लगेगा वो लगेगा आपके लिए वायु का दाब। तो ये हो गया प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है, वायु का दाब। अच्छा एक बात बताइए, साबुन के बुलबुले पे बाहर से भी दाब लग रहा होगा कोई ना कोई, इसके ऊपर से भी, यानी कि साबुन के बुलबुले के पृष्ठ के बाहर से भी एक दाब लग रहा होगा, और ये दाब क्या होगा बेटा, वायुमंडलीय दाब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अंदर वाले प्रेशर को, जो अंदर से बाहर की ओर लगता है, बुलबुले के अंदर से बाहर की ओर लगने वाले वायु का दाब वो प्रेशर ऑफ एयर कहलाता है, और बाहर से अंदर की तरफ, यानी कि बाहर से पृष्ठ पर लगने वाला, बुलबुले के पृष्ठ पर लगने वाला जो दाब होता है वो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर कहलाता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है। रोहित बेटा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, चेक करो। तो इसे क्या कहेंगे, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडलीय दाब। और वायु दाब और वायुमंडलीय दाब में एक बात इम्पॉर्टेंट है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो वायु दाब होता है, सब लोग बच्चे ध्यान रखिए, क्योंकि मैं एक परिभाषा लिखने वाला हूँ आप सबके लिए, और आज की पीडीएफ भी अपलोड करूँगा, लेकिन पीडीएफ के साथ साथ मैं लिखा भी दूंगा सारे टॉपिक को, तो आप लोगों को कॉपी भी करनी है रफ कॉपी में। तो बेटा वायु दाब हमेशा बड़ा होता है किससे, वायुमंडलीय दाब से, याद रखिए, ठीक है। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वायुमंडलीय दाब से हमेशा वायु दाब कैसा होता है, बड़ा होता है, यानी कि वायु दाब का मान, यानी कि अंदर से लगने वाला दाब का मान बाहर से वाले लगने वाले दाब से हमेशा अधिक होता है, ठीक है ना। अच्छा अधिक होता है तो इसका मतलब है उन दोनों दाबों के बीच में कोई ना कोई अंतर होगा, सब अच्छे समझिए। अब अगर दाब के बीच में अंतर है, ठीक है, ध्यान से देखिए, अंदर के दाब को क्या कहें सर, वायु दाब। अंदर से लगने वाले बाहर की ओर जो दाब है उसे वायु दाब, और बाहर से लगने वाले, क्योंकि अंदर क्या है, वायु है, और बाहर क्या है इस बुलबुले के, वायुमंडल है, इसलिए बाहर से लगने वाले दाब को क्या कहा गया, वायुमंडलीय दाब। और अंदर से लगने वाले जो दाब, अंदर गैस जो भरी हुई है, वायु जो भरी हुई है बुलबुले के अंदर, उसके द्वारा लगने वाले दाब को वायु दाब कहा गया है, ठीक है। क्योंकि बुलबुले के बाहर कौन सी जगह स्थित है, कौन सा है, वायुमंडल है, आप पढ़ते हो ना एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, तो वायुमंडल का दाब लगा हुआ है, ठीक है, उसमें कई तरह के बल और लग सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जब वायु दाब बड़ा होता है हमेशा वायुमंडलीय दाब, तो इनके बीच का कोई ना कोई अंतर होता है, यानी कि वायु दाब और वायुमंडलीय दाब के बीच का अंतर वो कहलाता है दाब आधिक्य, ठीक है, दाब आधिक्य, दाब आधिक्य। सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। दाब का आधिक्य का मतलब होता है दो दाबों के बीच का अंतर। अब वो कौन से वाले दाब हैं, वायु दाब और वायुमंडलीय दाब। दोबारा बोल रहा हूँ, वायु दाब और वायुमंडलीय दाब का बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, दाब आधिक्य। इसका मतलब परिभाषा क्या बन गई दाब आधिक्य की, सब बच्चे बताइए कि साबुन के बुलबुले पर अंदर से लगने वाले वायु दाब तथा बाहर से लगने वाले वायुमंडलीय दाब से हमेशा अधिक होता है, और इन दोनों के बीच के अंतर को ही क्या कहा जाएगा बेटा, दाब आधिक्य कहा जाएगा। तो समझ में आ रहा है सब बच्चों मेरी बात। अभी बेटा दीपिका सिंह, अभी बहुत आगे की बात कर रहे हो आप, दीपिका सिंह अभी रुक जाइए। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर इसकी वजह से फूलता है, हाँ फूलेगा, अभी मैं बात पे आ रहा हूँ। तो अभी पहले उतना समझ लिए दाब आधिक्य। अगर जितने बच्चों को दाब आधिक्य समझ में आ गया हो तो मुझे बताइए कि सर हमें क्लियर हो गया कि वायु दाब और वायुमंडलीय दाब के बीच का जो अंतर है उसी अंतर को आप कहेंगे दाब आधिक्य, ठीक है। और दाब आधिक्य को हमेशा दिखाया जाता है, देखिए कई टीचर गलती करते हैं, उसे एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं, जबकि एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता, वो होता है एक्सिस प्रेशर, प्रेशर ऑफ एक्सिस या एक्सिस प्रेशर। दाब आधिक्य को इंग्लिश में लिखा जाता है एक्सिस प्रेशर। इसलिए हमेशा जब आप बुक में करते हो, आपने देख लिया होगा, ठीक है, दाब आधिक्य को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एक्सिस प्रेशर। और इसी वजह से दाब आधिक्य को जब दिखाया जाता है तो किससे दिखाया जाता है, PEX से, ठीक है। दाब आधिक्य को किससे दिखाया जाता है, एक्सिस प्रेशर, PEX से। अच्छा हम लोग आगे चलेंगे, तो आपको दाब आधिक्य समझ में आ गया हो तो प्लीज़ ओके सर कर दीजिए, वरना मैं दाब आधिक्य को दोबारा समझा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको दाब आधिक्य समझ में आ गया हो तो आप रिपीट क्लियर कर दीजिए,
ठीक है बेटा, मैं याद रखना जिस दिन आपके घर पे पहुंच जाऊंगा, अभी मैं सेकंड चैप्टर के बाद अभी आपके घर पे आने वाला हूं सर के साथ, तो अगर मैं पहुंच गया तो वहां आपसे पूछूंगा मैं इस बात को, दुर्गेश, महेश, रविंद्र सबसे पूछूंगा, ये याद रखना। अब कई बच्चे देखिए एडवांस बता रहे हैं, और वो एडवांस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने 11th क्लास में पढ़ लिया है, क्योंकि 11th क्लास में भी था साबुन का बुलबुले का, ठीक है। कई बच्चे मुझे अभी एडवांस बता रहे हैं, फॉर्मूला बता रहे हैं, 40/R दाब आदिक्य का फॉर्मूला बता रहे हैं, लेकिन वो बच्चे भी 11th की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी बच्चों जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़िए, अगर मैं कोई चीज़ मिस कर जाऊँ, कोई चीज़ छूट जाए या कुछ मैं यहाँ पे पढ़ाना या मिस कर दिया है तो उसे आप मुझे बताइए, क्लियर कीजिए, ठीक है। लेकिन आगे मत बढ़िए, इससे क्या होता है कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। अब एक बात बताइए, अब बात करते हैं संतुलन की, अब बात करते हैं बेटा संतुलन की, ठीक है। अब हम सब बात करेंगे संतुलन की, तो अब संतुलन की स्थिति कब आएगी, ठीक है। मैं अब आपको संतुलन की स्थिति समझा रहा हूँ, संतुलन की स्थिति कब होगी। अगर मान के चलो अंदर वाला दाब, अंदर वाले दाब का मान बाहर वाले दाब के बराबर हो जाएगी, यानी कि अंदर वाले दाब का मान बाहर वाले, मानो अंदर वाले दाब का मान कितना है P1, यानी कि वायु दाब का मान कितना है P1, अंदर से लगने वाला जितना भी दाब होगा अगर वो P1 हो, और बाहर से लगने वाला जो दाब है वो कितना है P2 है। अगर अंदर वाले दाब और बाहर से लगने वाले दाब का मान बराबर हो जाएगा, यानी कि P1 का मान अगर P2 के बराबर हो जाएगा तो कौन सी स्थिति हो जाएगी बेटा, संतुलन की स्थिति। यानी कि बुलबुला ना तो फूलेगा ना सिकुड़ेगा, बाहर से दाब पड़ेगा, इससे क्या हो जाएगा, दाब आदिक्य शून्य हो गया। और दाब आदिक्य का मतलब क्या है, जब दाब का अंतर खत्म हो गया, अंतर खत्म हो गया तो इसका मतलब है अंदर का दाब और बाहर का दाब कैसा हो गया, बराबर हो गया। जब वायु या बुलबुले के अंदर से लगने वाला दाब और बाहर से लगने वाले दाबों का मान बराबर हो जाता है तो कैसी स्थिति प्राप्त होती है बेटा, बैलेंसिंग पोजीशन, जिसे आप कहते हो इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था। साम्यावस्था यह कहा जाता है संतुलन की अवस्था। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? अगर बात समझ में आ गई हो तो क्लियर कीजिए, अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो क्लियर कीजिए आप जल्दी से कि सर हाँ क्लियर हो गया। नकुल, सब बच्चे कह रहे हैं कि क्लियर हो गया है, ठीक है। संतुलन की स्थिति कब आती है, जब बुलबुले के अंदर के कुल दाब बाहर के कुल दाब के बराबर हो जाएगा तो बुलबुले को कैसी स्थिति प्राप्त होगी, संतुलन की स्थिति में। इस समय बुलबुला फूटेगा नहीं, बुलबुला जिस स्थिति में है उस स्थिति में रह गए, ना तो फूलेगा ना फूटेगा, ठीक है। मेरी बातें सुन लीजिए, ना तो बुलबुला फूलेगा और ना ही फूटेगा। कब? जब साम्यावस्था अर्थात दोनों दाबों की स्थिति बराबर हो जाएगी, तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, साम्यावस्था प्राप्त होगी। अब मैं आपको टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये थी संतुलन की स्थिति। अभी जितने भी आपने फॉर्मूले बताए 40/R वो भी सब आने वाले हैं, वो सब आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए बेटा, आप सबके लिए थ्योरी लिखना शुरू कीजिए। दाब आदिक्य की, दाब आदिक्य की परिभाषा आप सब लिखिए, ठीक है। दाब आदिक्य की परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि साबुन के बुलबुले, साबुन के बुलबुले के अंदर से लगने वाले, साबुन के बुलबुले के अंदर से लगने वाले वायु दाब तथा बाहर से लगने वाले, ये बेटा दाब आदिक्य की परिभाषा में लिख रहा हूँ, आप सब मुझे कॉपी करें, अच्छी तरह लिखें। बाहर से लगने वाले, बाहर से लगने वाले, बाहर से लगने वाले वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, के अंतर को दाब आदिक्य कहते हैं, दाब आदिक्य कहते हैं। सब बच्चे उतार लीजिए इसे,
ठीक है। और एक बात बताइए सब बच्चे, ध्यान से देखिए, हम लोग 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था साबुन के बुलबुले के लिए, ठीक है, पानी के बुलबुले के लिए, साबुन के बुलबुले के अलग अलग हम पढ़ते हैं, सब हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम लोगों ने 11th क्लास में भी एक टॉपिक पढ़ा होगा साबुन के बुलबुले की वजह से, दावादिक। उसका फॉर्मूला कितना था, P एक्सर्ट इक्वल टू 40/R, यही पढ़ा था आप लोगों ने। तो एक क्वेश्चन नाम दे दीजिए, साबुन के बुलबुले के लिए दावादिक कितना होता है, 40/R। अब यहाँ पे T जो है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो T लिखा हुआ है ये क्या है, तनाव बल, पृष्ठ तनाव, ठीक है। P एक्सर्ट, P एक्सेस क्या होता है, 40/R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं एक डायग्राम बना के फिर एक चीज़ समझाने वाला हूँ। तो मानो यहाँ पे एक डायग्राम बना लेंगे आप, ये हो गया साबुन का बुलबुला, ठीक है। अभी आवेशित नहीं है, अभी कोई आवेशित नहीं है साबुन का बुलबुला। अच्छा एक बात बताइए, जब दाब आधिक्य लग रहा है, ठीक है, जब आप दाब आधिक्य काम कर रहा है, क्योंकि अंदर से काम कर रहा है वायु दाब और बाहर से काम कर रहा है वायुमंडलीय दाब, तो दाब आधिक्य की वजह से क्या हो रहा है, गुब्बारा फूल रहा है। दाब आधिक्य की वजह से क्या हो रहा है, दीपिका अभी जो आप कह रहे थे क्या गुब्बारा फूलेगा, उसका आंसर सुन लीजिए। गुब्बारा फूलता क्यों है, क्योंकि दाब आधिक्य होता है। गुब्बारे के पास क्या होता है, दाब आधिक्य क्यों होता है, क्योंकि बाहर का दाब कम पड़ जाता है, अंदर का दाब बड़ा होता है, और अंदर के दाब की वजह से क्या होता है, तनाव, जो बल लगता है बाहर की ओर लगता है, और बाहर की ओर जब बल लगता है तो गुब्बारा क्या होता है, साइज में फूलता है। अब बच्चों एक ध्यान दीजिए, देखिए गुब्बारा फूलता जा रहा, फूट क्यों नहीं रहा। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि गुब्बारा फूलते जा रहा है लेकिन फूलने के साथ फूट क्यों नहीं गया। दीपिका सिंह क्लियर है, सब बच्चे ध्यान दीजिए, गुब्बारे को फुला रहे हैं किसकी वजह से, दाब आधिक्य की वजह से। लेकिन दाब आधिक्य की वजह से जब गुब्बारा फूल रहा है तो अचानक से फूट क्यों नहीं गया, क्यों, क्योंकि उस पर बाहर की तरफ से भी एक संतुलन बल लग रहा है, उसे बाहर की तरफ से भी एक जो बल का कोई ना कोई कारक, देखिए इस पूरी प्रक्रिया में बाहर से कोई ना कोई पृष्ठ पर एक ऐसा कारक लग रहा है जो उसे दाब आधिक्य को क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है, और वही बल कौन सा है, तनाव बल, ठीक है। तो गोले का जो तनाव बल आ जाएगा, यानी कि बुलबुले पर पृष्ठ तनाव जो होगा, तनाव बल काम करेगा, ठीक है, पृष्ठ तनाव काम करेगा। तो आप क्या लिखेंगे, माना बुलबुले की त्रिज्या R, ठीक है, माना बुलबुले की त्रिज्या R तथा पृष्ठ तनाव क्या है, T है। पृष्ठ तनाव कैसा बेटा, T है। तो यह है पृष्ठ तनाव, यह है पृष्ठ तनाव क्या करेगा, दाब आधिक्य को क्या करेगा, संतुलित करेगा। यह पृष्ठ तनाव दाब आधिक्य को क्या करने के लिए काम आएगा, संतुलित करने के काम आएगा, बैलेंसिंग, संतुलित करेगा। अब इस क्या है, मानो इस गोले की त्रिज्या कितनी मान ली, R, साबुन के जो बुलबुला है उससे एक गोले की तरह काम कर रहा है, और गोले की त्रिज्या कितना मान ली, स्मॉल r, और इसके पृष्ठ पर बाहर से एक बल काम कर रहा है, वो कितना है, पृष्ठ तनाव। और वही पृष्ठ तनाव इस दाब आधिक्य को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। देखिए हमारे सबके साथ एक कंट्रोल करने वाला होता है, हम बिगड़े ना तो हमारे लिए कंट्रोल करने के लिए कौन है, टीचर, पेरेंट्स। बाहर से काम करते हैं फैक्टर, कोई बच्चा अगर बिगड़ेगा घर पे तो उसके पेरेंट्स काम करेंगे, ठीक है, उसे बिगड़ने से रोकने के लिए। स्कूल में अगर कोई बच्चा स्टूडेंट शरारत करेगा तो टीचर काम करता है उसे रोकने के लिए। यहाँ पर बुलबुले पर जब दाब आधिक्य भी शरारत करेगा, मतलब गुब्बारे को फुलाएगा, तो एक लिमिट तक ही फुला पाएगा, और उस लिमिट तक के लिए जो उसे कंट्रोल करेगा दाब आधिक्य को, मतलब रोकने के लिए जो काम करेगा, वो पृष्ठ पर लगने वाला बाहरी बल होगा, और उसी को आप कहेंगे पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। अब दाब आधिक्य का जो सूत्र आप लोगों ने पढ़ रखा था 11th क्लास में कि साबुन के बुलबुले के लिए दाब आधिक्य कितना होता है, 40/R, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। अब देखिए बेटा स्थिति बदल जाती है, ये केस सेकंड चालू हो जाता है यहाँ से। अब तक तो बुलबुला जो था आवेशित नहीं किया गया था, यानी कि बुलबुले को कोई आवेश नहीं दिया गया था।
लेकिन अब हम लोग क्या दे रहे हैं, बुलबुले को आवेश दे रहे हैं। अब हम क्या दे रहे हैं, बुलबुले को आवेश दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिखा है, केस सेकंड। अब हम लोग बुलबुले को कौन सा आवेश देंगे? अच्छा एक बार बताइए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या बुलबुले को जब आवेश देंगे तो क्या वो रेखीय आवेश घनत्व होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा या आयतनीय आवेश घनत्व होगा? सब बच्चे बताइए। साबुन का बुलबुला जो एक चालक की तरह व्यवहार कर रहा है, अगर उसे कोई आवेश दिया जाएगा तो किस प्रकार का आवेश दोगे उसे? पृष्ठीय आवेश, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, यदि साबुन के बुलबुले को अतिरिक्त आवेश क्या दिया जाएगा? आप सब लिखिए बेटा, सब लोग मेरे साथ कॉपी करिए। यदि साबुन के बुलबुले को अतिरिक्त आवेश दिया जाता है तो दिया जाए तो, ठीक है, अतिरिक्त आवेश दिया जाए तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में निकलेगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है बेटा? सिग्मा होगा, ठीक है। वो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होगा, क्योंकि हम आज जानते हैं जो आवेश दिया जा रहा है वो बुलबुले के पृष्ठ पर उपस्थित हो रहा है। अब बुलबुले के पृष्ठ पर जो हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, अब समझिए आप ध्यान से। जब बुलबुले को आवेश दिया जाएंगे तो वो पृष्ठ पर आएगा, जैसे हम इसके अंदर आवेश देंगे तो ये आवेश कहाँ जाएगा? पृष्ठ की ओर जाएगा। तो जब पृष्ठ की ओर जाएगा तो पृष्ठ पर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बताइए। अगर मैं इस चालक गोले को क्या दे रहा हूं, अगर मैं इस चालक गोले को पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी कि आवेश दे रहा हूं, मैं कोई इस चालक गोले को क्या कर रहा हूं, आवेश दे रहा हूं, तो आवेश कहाँ जाएगा? चालक होने की वजह से इसके पृष्ठ की ओर जाएगा, और जब पृष्ठ की ओर जाएगा तो बाहरी की ओर विद्युत बल लगाएगा, और विद्युत बल लगने से क्या लगेगा? विद्युत दाब लगेगा। तो बाहर की ओर लगने वाला विद्युत दाब क्या हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व की वजह से क्या हो जाएगा? गोले के बाहर की ओर और बल काम करेगा, ठीक है। गोले की सतह के बाहर की ओर लगने वाला, गोले की सतह की बाहर की ओर लगने वाला अतिरिक्त बल, अतिरिक्त विद्युत दाब, अतिरिक्त विद्युत दाब। बेटा अतिरिक्त विद्युत दाब कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा P = सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आप लोगों ने पढ़ा था, समझ में आया? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी आप लोगों ने पहले वाले, इससे पहले टॉपिक में पढ़ा था कि जब कोई आवेश पृष्ठ की ओर जाता है, जब कोई आवेश पृष्ठ की ओर जाता है तो वो क्या लगाता है? विद्युत बल लगाता है पृष्ठ की तरफ, बाहर की दिशा में। और विद्युत बल लग रहा है तो क्या लगेगा? विद्युत दाब भी लगेगा, उसकी दिशा भी कैसे होगी? बाहर की ओर। यानी कि अब गोले को क्या मिल गया? अतिरिक्त मिल गया। गोले को क्या मिल गया? अतिरिक्त आवेश मिल गया, और आवेश मिलने की वजह से अतिरिक्त विद्युत दाब मिल गया। तो इसका मतलब क्या है? अब हम लोग क्या, आपने यहां तक लिख लिया है, हम लोग सिग्मा स्क्वायर जो अतिरिक्त विद्युत दाब लगाया जाएगा वो P एक्सिस के साथ, ठीक है, सबने लिख लिया। तो अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखना है आपको। अब देखिए ध्यान से, P एक्सिस यानी कि जो दाब अधिक होगा उसके साथ और कौन सा बल दाब लग रहा है? विद्युत दाब, ठीक है, जो अतिरिक्त आवेश की वजह से हो गया है वो किसके बराबर हो जाएगा? 40/R। अब देखिए मेरी एक बात सुनिए, सब बच्चे, आवाज आ जाएगी बेटा, सब बच्चे ध्यान दीजिए, सब बच्चे ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से। आवाज क्लियर है? हाँ तो ठीक है, सब बच्चे ध्यान दीजिए प्लीज बेटा। अब मैंने ये क्यों लिखा है? क्योंकि दाब आधिक्य के साथ साथ ये दाब, विद्युत दाब का मान भी बढ़ चुका है, ठीक है, यानी कि कुल दाब हो गया। ये कुल दाब कहाँ लग रहा है? विद्युत के यानी कि गोले के अंदर से लग रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए,
जो दाब आधिक्य, ठीक है, दाब आधिक्य है की वजह से है। अरे वो कॉल आ रहा था इसलिए आवाज रुक गई होगी बीच में। हाँ धीरज का। कॉल आ जाता है ना तो उसमें से आवाज चाहिए। हाँ तो कट गई, अब आ रही है पूछो। हाँ अब आ गई ना। एक काम किया करो, इसको बच्चा भाई बोले कि आवाज नहीं आ रही, इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लिया करो। वो बहुत टाइम लग जाता है क्या? नहीं, मिनट सेकंड, फटाक ऊपर सीधे से आप यहाँ जाओगे, यहाँ डिस्कनेक्ट किया, ये बंद किया, ऑन किया, फटाक, मुश्किल से 3 सेकंड। धीरज कौन है? अरे धीरज सर को फोन आ रहा, मैं स्टार्ट वीडियो। बेटा दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूँ मैं आप सबको, इनको दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करके बोले इस पर कॉल ना करें। धीरज सर करता हूँ। सब बच्चे ध्यान दीजिए। अच्छा जुड़ जाना। सब बच्चे ध्यान दीजिए, मैं दोबारा से आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। जितने भी बच्चे हमारे पास थे वो दोबारा से रिकनेक्ट होना है, ठीक है बच्चों? आपको रिकनेक्ट कर दिया गया है, दोबारा से जुड़ जाइए फटाफट। अब देखिए ध्यान से, जहाँ पे लगने वाला जो तनाव बल होगा बाहर से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? इस कारक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर के गोले से कितना भी विद्युत दाब बढ़ा दिया जाए, लेकिन बाहर से लगने वाला जो पृष्ठ तनाव होगा उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे तनाव बल का मान बिल्कुल भी बदलेगा नहीं, परिवर्तित नहीं होगा। अब क्या होगा, यदि गोले को अत्यधिक आवेश देंगे तो क्या होगा? यदि बुलबुले को और आवेश दिया जाए, ठीक है, और आवेश दिया जाए तो क्या होगा बच्चों बताइए, ठीक है? सब बच्चे बताइए, कृष्णवीर सब बच्चे बताइए। यह ध्यान रखिए, दाब आधिक्य तो था ही, वो दाब आधिक्य क्या कर रहा था? गुब्बारे को फुलाने का काम कर रहा था। हमने आवेश और दे दिया तो आवेश की वजह से विद्युत दाब और बढ़ गया, तो विद्युत दाब भी जुड़ जाएगा दाब आधिक्य के साथ, और इन सबको संतुलित करता है 40/R। यहाँ पे तनाव बल जो काम कर रहा है, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने यदि बुलबुले को और इससे ज़्यादा आवेश दिया तो गुब्बारा क्या होगा? यदि बुलबुले को और आवेश दिया जाए तो बुलबुला जो है फूट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बुलबुला फूट जाएगा। कैसी स्थिति आ जाएगी? बुलबुला फूट जाएगा। लेकिन अगर हम लोग दाब आधिक्य को हम लोग संतुलन की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, समझिए बच्चे ध्यान से समझिए, अगर मुझे संतुलन की स्थिति प्राप्त करनी है तो मैं दाब आधिक्य को कितना करूंगा बताइए? क्या मैं दाब आधिक्य को और बढ़ा दूं या शून्य कर दूं? अगर मुझे संतुलन की स्थिति चाहिए तो मैं दाब आधिक्य को क्या करूंगा? शून्य कर दूंगा। तो संतुलन की स्थिति के लिए, संतुलन स्थिति में भाई सीधी सी बात है, देखिए आप किसी बुलबुले को आवेश दोगे तो वो फूटेगा ही फूटेगा। भाई कब तक पृष्ठ तनाव काम करेगा उसके लिए रोकने के लिए? एक स्थिति में तो फूट जाएगा। ऐसी कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, पॉलीथीन है, पॉलीथीन में आप हवा भरिए तो फूटेगा ही फूटेगा वायु के दबाव की वजह से। गुब्बारा ले लीजिए, बच्चे जो होते हैं गुब्बारा करते हैं ना, गुब्बारा फुलाते हैं, तो गुब्बारे में आप हवा भरते जाइए, एक सिचुएशन तक तो फूलता जाएगा, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसी स्थिति आएगी जब गुब्बारा अचानक से फूट जाता है, ठीक है? बच्चों को वो देखा होगा जो एयर बैलून फुलाते हैं, हवा में जो बैलून होते हैं साबुन के बुलबुले का फुलाते हैं, वो कुछ समय तक तो रहता है, जब तक उसे फूंक देते हैं फूलता जाता है, लेकिन एक स्थिति पे आके फूट जाता है। तो इसका मतलब है अगर आप अतिरिक्त दबाव दे रहे हो अंदर से तो क्या होगा? फूट जाएगा वो चीज़, वो वस्तु फूट जाएगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? संतुलन की स्थिति में लेकर आ रहे हैं। किसको? बुलबुले को अगर संतुलन की स्थिति में लेकर आएंगे तो पी एक्सेस क्या हो जाएगा बेटा आपके लिए? 0, यानी कि दाब आधिक्य। समझ में आया? दाब आधिक्य का मान कैसा करना पड़ेगा आपको? उसके लिए 0 करना पड़ेगा, यानी कि अंतर जो है वो बंद कर देना पड़ेगा। दाब आधिक्य यानी कि अंदर वाले दाब और बाहर वाले दाब का मान बराबर कर देना है हमको, ठीक है?
अंदर वाले दाब और बाहर वाले दाब को ही क्या कहते हो आप, दाब आदिक कहते हो। और जब दाब आदिक यानी कि अंदर वाले दाब और बाहर वाले दाब के अंतर को आपने दाब आदिक को क्या कर दिया, शून्य, तो अंदर वाला दाब और बाहर वाला दाब का मान बराबर हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, संतुलन की स्थिति मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, जब पी एक्सेस कितना हो गया, वैन पी एक्सेस यानी कि एक्सेस प्रेशर दाब आदिक का मान 0 हो जाएगा, किस स्थिति में, संतुलन स्थिति में, तो क्या बचेगा हमारे लिए, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 40/r। क्लियर हो गया बच्चों। हमारे पास अगर पी एक्सिस की वैल्यू यानी कि दाब आदिक की वैल्यू कैसी हो गई, 0 हो गई, किस स्थिति में, संतुलन की स्थिति में। भाई संतुलन की स्थिति तभी प्राप्त होगी, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब दाब आदिक का मान 0 कर दिया जाए और अंदर का दाब और बाहर का दाब कैसे हो जाए, बराबर हो जाए, तभी कैसी स्थिति प्राप्त होती है, संतुलन की स्थिति। तो दाब आदिक को कैसे कर दिया, 0, तो इससे क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 40/r। अब ये था आपके लिए मेन केस। अब इस समीकरण से आप बुलबुले की अलग अलग रूपों को निकाल सकते हो। समझ में आया बच्चों। आप यहाँ तक उतार लीजिए प्लीज़, जल्दी उतारिए फटाफट, यहाँ तक उतार लीजिए। तो आपने बच्चों आर निकाल ली। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, सिग्मा स्क्वायर का। तो अब देखिए हम लोगों के लिए अगर सिग्मा स्क्वायर का मान चाहिए यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व चाहिए, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 8t नीचे क्या है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, यही हो जाएगा बेटा। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। और अगर आप सिग्मा का मान निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, तो ये हो जाएगा सिग्मा का मान। ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा का मान। ठीक है, अभी आप इतना उतारिए। अभी हम लोग इस आवेश पर उपस्थित कुल आवेश इस गोले पर उपस्थित कुल आवेश का मान निकालेंगे। तो आप ये उतार लीजिए जल्दी से, फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम आपके लिए। सब बच्चे कॉपी करिए फटाफट। ठीक है, सब बच्चे कॉपी कर लीजिए इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, साबुन के बुलबुले पर उपस्थित कुल आवेश का मान निकालेंगे कि जो उस पर आवेश कितना दिया गया था उस आवेश का मान हम लोग निकालेंगे। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, वी नो दैट, आप क्या जानते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है बेटा, सिग्मा बराबर Q अपॉन ये होता है। और हमें क्या निकालना है, गोले पर उपस्थित कुल आवेश। ठीक है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। सिग्मा की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। अच्छा एक बात बताइए, गोले का जो A है एरिया लिया जाएगा, तो पृष्ठीय एरिया कितना होता है गोले का, बताइए। जो आवेश निकाल रहे हो गोले के पृष्ठ पे निकाल रहे हो, तो इसका मतलब है गोले का आयतन तो लोगे नहीं, तो क्या लोगे, एरिया। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। कितना होता है बेटा, 4πr²। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अगर ये आवेश का कुल मान निकल आएगा, किसी भी गोले पर उपस्थित आवेश का कुल मान इससे निकल जाएगा आपके लिए आसानी से। आगे आपको समझ में, तो ये हो गया गोले पर उपस्थित कुल आवेश, ये हो गया गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, और त्रिज्या हम लोगों ने आपको निकाल के दिखाई थी। ठीक है, तो ये तीनों मान आप सब निकालोगे, अच्छी तरीके से करोगे। और ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल अगर कल जो मैंने दिया था, अगर आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, कल के न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत हो, जो वीडियो डाली गई थी, तो आप एक बार बताइए। ठीक है सर, चैप्टर ख़त्म हो गया ना, कौन चैप्टर ख़त्म हो गया बेटा, कल से नया चैप्टर चालू हो जाएगा। इसमें केस, वो जो थर्ड केस था वो मैंने अलग कराया था, उसकी वजह से एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया था, इसलिए आज चैप्टर ख़त्म हो चुका है। कल से थर्ड चैप्टर चालू हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स की वीडियो डेली डाली जा रही है आपके लिए। ठीक है, सोहेब, दीपिका, अनिल, अंकित, दुर्गेश, सब बच्चे ध्यान दीजिए कि जितने भी कुछ न्यूमेरिकल हैं तो वो आपको धीरे धीरे डाल दिए जाएंगे। दीपिका, वो क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो
कि धातु प्लेट वाला, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, आज ही न्यूमेरिकल वो डाला जाएगा, उसे आप देख लेना। दीपिका सिंह, मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा, आपकी जो धातु की प्लेट का था वो आप मुझे फ़ोन भी कर लेना अगर कोई दिक्कत हो। वैसे वो न्यूमेरिकल मैंने डाल दिया है, उसे आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, वो दोनों ही तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। चालक या अचालक मान के आप दोनों तरीके से कर सकते हो, उसके दोनों मेथड मैं आपको भेज दूंगा, सभी के लिए भेज दिए जाएंगे। तो आज एक नया न्यूमेरिकल आएगा, उन सभी न्यूमेरिकल को आप देखिए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप लोग मिलते हैं कल आपसे, ठीक है बच्चों। अगर कोई दिक्कत हो, साबुन के बुलबुले का संतुलन, आवेशित बुलबुले का संतुलन कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सी देर के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ। बच्चों, अगर आप मुझसे साबुन के बुलबुले के ऊपर, आवेशित बुलबुले के ऊपर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दीपमाला बोल रही है क्लियर है, ठीक है बच्चों, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इसके अंदर।